भगवान पूरी तरह से परीक्षा भी ले रहे हैं। यदि थोड़ी भी कामना मन में होती धन की सुदामा जी के, और भगवान ने तो फूटी कोड़ी भी नहीं दी, तो निश्चित रूप से कामात क्रोधो भी जायते, कामना की अपूर्णता में क्रोध पैदा होता है। तो सुदामा जी को बहुत बुरा लगता है, मैं इतनी दूर पैदल चल के मिलने आया भाई, और इतना बड़ो राजा, हमारी हालत देख करके भी आगू दया नहीं आई, फूटी कोड़ी हाथ में ना रखी, कुछ तो बड़बड़ाते, कुछ नहीं। न भगवान ने कुछ न रोका, न दिया, न कुछ कहा, और तुरंत सवेरे विदा कर दिए। अब सुदामा जी विदा लेकर चले जा रहे हो, मन में सोचते जा रहे, क्या सोच रहे हैं? क्वाहं दरिद्रः पापियां क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुर्ते स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। मेरे जैसे दीनहीन मलिन को दौड़ करके द्वारकानाथ ने हृदय से लगा लिया। अरे इससे बड़ी संपत्ति मेरे लिए और क्या होगी। धन नहीं दिया, उसका भी कारण मैंने भली भांति जान लिया। क्या? अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मैर्णमां स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम मे भूरिना ददात्। माधव ने सोचा कि जन्म का दरिद्री है, एक सा संपत्ति पाएगा बौरा जाएगा, फिर भजन पूजन सब छोड़ करके 99 के चक्कर में पड़ जाएगा। यही सब विचार करके धनम में भूरि ना ददात, इसलिए मुझे धन नहीं दिया। भगवान बड़े दयालु हैं, वही करते हैं जो जीव के हित में होता है। ऐसा विचार करते बड़े दिव्य विचारों से भरे सुदामा जी घर पहुंचे। जहां घर आया तो जहां उनका घर था वहां पर इतना विशाल महल, तो सुदामा जी के देखते ही होश उड़ गए। हे भगवान, महेंद्र भवनम यथा, ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवराज इंद्र का महल हो। अब आप महल के चक्कर काट रहे, भैया कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? नहीं नहीं, रास्ता तो यही है, ये भूमि भी यही है, परंतु रातों रात इतना बड़ा महल कौन बना सके भाई। ओहो, काऊ राजा को जगह पसंद आए गई तो झोंपड़ी हमारी तोड़वा दी और बना लियो अपनो महल। चलो झोंपड़ी गई तो गई, हम तो अपनी झोंपड़ी कहीं भी बनाए लेंगे, परंतु ब्राह्मणी कहां चली गई बेचारी, वो कहां रोती भटकती फिर रही होगी। अब महल के चक्कर काट रहे हैं चारों तरफ। दास दासियों ने सुदामा जी की दशा को समझ लिया, जाके तुरंत भीतर महारानी सुशीला को सूचित किया, महारानी जी देखो ये ब्राह्मण कब से चक्कर लगा रहा है। झरोखे से झांक करके सुशीला ने नीचे देखा, जो सुदामा जी पर दृष्टि पड़ी, सुशीला आनंद में उछल पड़ी। चलो चलो मेरे स्वामी जी आए हैं, दिव्य भव्य स्वागत की तैयारी करो। सुशीला ने दौड़ के श्रृंगार कक्ष में 16 श्रृंगार किए, स्वर्ण थाल में भव्य जगमगाती आरती सजाई और छमछम करती दास दासियों से घिरी हुई मुख्य द्वार से महल के जब बाहर निकली तो सुदामा जी की दृष्टि पड़ी। मन में सोचने लगे, या महल को कोई महारानी कहीं पूजा पाठ करके जा रही होगी। तो रास्ता खाली करके एक तरफ कोने में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुशीला छमछम करती आई, सुदामा जी को प्रणाम किया और आरती उतारने लगी। आश्चर्यचकित सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, देवी जी आपको परिचय? सुशीला बोली, धन्य है महाराज, ऐसे सखाते मिले क्या मोहिए भूल गए? अरे मोकू ना पहचान रहे? सुशीला के शब्द कान में पड़े तो सुदामा जी के तो होश उड़ गए। पत्नीं वीक्ष विस्फुरन्तीं देवीं वैमानकीमिव दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्तिं सविस्मितः। दास दासियों से घिरी भगवती लक्ष्मी के समान सुशीला का सौंदर्य देख करके सुविस्मित आश्चर्यचकित रह गए सुदामा जी महाराज। अरे ब्राह्मणी, तेरे तन पर ये चमचमाती साड़ी, हाथ में ये दमदमाती सोने की थारी और इतनी ऊंची ये महल अटारी, ये सब कहां से मिल गए तो को? सुशीला बोली, आपके सखाने का चूना बतायो का महाराज, ये सब द्वारकानाथ भगवान की कृपा को चमत्कार है, उनको आशीर्वाद है। अब सुदामा जी को सारी बात समझ में आ गई। ब्राह्मणी ये कन्हैया बड़ो छलिया है,
क्यों? अरे हम बातें इतनी दूर मिलवे गए, वहां ने प्रेम ते विदा कर दिए, लेवे देवे बात की कछु बात ही ना करी मोते, और तू ना गई ना आई और घर बैठी देखे कैसे माला माल करके चलो गए, मुंह को खबर तक ना पड़ी। निज दुख की रिसम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरो समाना। ये मित्रता का जो धर्म है, जो राम जी ने सुग्रीव को समझाया, कन्हैया ने करके दिखाया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। जैसी प्रभु की द्वारकापुरी, बिल्कुल वैसी ही भव्य सुदामापुरी बना के भगवान ने सुदामा जी को भेंट करी। ऐसे भगवान दीन बंधु हैं जिनकी कृपा दिन रात बरसती है, समझ में नहीं आती। तो जैसे भगवान ने सुदामा की तरह कोई दीन बन के भी तो देखे। हम लोग दीन नहीं बन पाएंगे, दीन बनना बहुत कठिन है। और भगवान कोई दीन बन जाए तो सचमुच उसके बंधु बन करके उसको इतना देते हैं। जो महात्मा महापुरुष संसार को ठुकरा करके एकमात्र गोविंद के चरणों का आश्रय लेकर के पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, तो महाराज उन संतों के भी ठाठ हो जाते हैं। सुदामा जी की तरह भगवान, ऐसा नहीं कि परलोक में ही भगवान की कृपा होगी, कि मरने के बाद परलोक में ही भगवान कृपा करेंगे तो इस लोक में क्या देखा। भगवान लोक परलोक दोनों को सुधारते हैं। इस लोक में भी बताते हैं देखो मेरे भक्तों का ऐश्वर्य, और परलोक तो भगवान का धाम उनको मिलता ही है, लोक परलोक दोनों संभालते हैं। बोल दीन बंधु भगवान की जय। अब आगे जो भागवत का सार है वो हम बाद में सुनाएंगे। पूज्यपाद महाराज श्री का पहले हम लोग आशीर्वाद लें, आशीर्वाद के बाद फिर भागवत सार और हरि नाम संकीर्तन कथा के विश्राम में होगा। पहले हम लोग सावधान दत्तचित्त होकर के पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की जय। हमारे क्या नाम है उनका, डमरूधर अग्रवाल जी। श्री लड्डू गांव के अंदर डमरूधर जी अग्रवाल, उनके परिवार वालों ने श्रीमद् भागवत की कथा पितरों के मोक्ष के लिए करवाई। और हमारे व्यासपीठ पर क्या नाम है, पाराशर जी को के माध्यम से कथा आप लोगों ने श्रवण की। आज कथा विश्राम ले रही है। बहुत सुंदर कथा, भाव गर्भित कथा जो है यहाँ पे आप लोगों को श्रवण करने के लिए मिली। यह भगवत कृपा का ही फल है। हमारे भारतीय परंपराओं में श्रीमद् भागवत की कथा को बहुत महत्व दिया गया है। जिसमें पितरों का मोक्ष, परिवार में शांति और एकांत में निवास करने वाले जो महत्पुरुष हैं उनकी शांति का भी हेतु बताया गया है। आज कथा का समापन दिवस है। आप लोगों ने 2 सत्रों में इस कथा को श्रवण किया। जब कथा आरंभ होती थी और कथा के समापन तक सुनने की ही इच्छा बनी रहती थी। यह हमारे पाराशर जी का
कथा की शैली और कथा का उद्देश्य और किस रूप में वह जनता के बीच में करते हैं आप लोगों ने देखा। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जिस उद्देश्य के लिए ये कथा ये हमारे जजमान परिवार के द्वारा की गई है और परमेश्वर उसे स्वीकार करें। वैसे यह परिवार बिल्कुल सात्विक परिवार है। हम बहुत समय से इस परिवार में आते और जाते रहते हैं। जिनके भी नामों का यहाँ उल्लेख किया गया है वो सब लोगों से हम लोग मिले हैं। सब बड़े सात्विक प्रवृत्ति के लोग थे। जब हम यहाँ पे आए थे पहली बार लड्डू गांव में, तो यहाँ पे ख्याली राम जी थे, बहुत सदहृदय व्यक्ति, उन्हीं के पास आए थे। वहीं पे थोड़ी देर रुके। शास्त्र में एक श्लोक आता है, स्वर्गस्थितानां मिहजीव लोके चत्वारि चिन्नानि बसंति देहे दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणंच। जो स्वर्ग से यहाँ आए हुए लोग हैं या यहाँ सत्कर्म के प्रभाव से जो शरीर छोड़ करके स्वर्ग की ओर जाने वाले लोग हैं, उनके जीवन में 4 चीजें देखी गई है। स्वर्गस्थितानां मिहजीव लोके, उनके शरीर में 4 वस्तुएं देखी जाती हैं। दान प्रसंगो, अपने परिश्रम के द्वारा कमाई हुई संपत्ति को सत्कर्म में विनियोजन करना, यह दान कहलाता है। दीन दुखियों की सेवा करना, अभावग्रस्त व्यक्ति को सहयोग देना, यह दान के अंतर्गत आता है। दान तो दे रहे हैं, पर दान देने का जिसके मन में अहंकार नहीं होता है, वाणी में मधुरता होती है। दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम, प्राप्त की हुई संपत्ति को मैंने इसको प्राप्त किया, इस तरीके का अहंकार न होना। भगवत कृपा से ही, भगवत प्रसाद के रूप में हमें जो मिला है, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत की भावना से सत्कर्म में विनियोजन करना। वाणी में मधुरता, कर्कशता नहीं, देने का अहंकार नहीं। अगर किसी को हम कुछ सहायता के रूप में दे रहे हैं तो जो ले रहा है उसके मन में ये न लगे कि इन्होंने मेरे ऊपर जो है अनुग्रह किया, मेरे ऊपर इन्होंने कृपा की। उसके मन में भी प्रसन्नता हो कि मेरे को जो मिल रहा है यह परमेश्वर की अनुकंपा से मिल रहा है। दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चना, ईश्वर की उपासना। ब्राह्मण तर्पणंच, अच्छे व्यक्तियों की सेवा। 4 चीजें जिसके जीवन में होती हैं, समझ लो ये स्वर्ग से आया हुआ है और यहाँ सत्कर्म करने के बाद यह उधर ही जा रहा है, स्वर्ग की ओर ही जा रहा है, जहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ अच्छे पुरुष निवास करते हैं। तो हमने इनके पूरे परिवार को देखा है, सभी लोगों के मन में दयालुता का भाव था। वो अपने सत्कर्म के प्रभाव से ही भगवत कृपा की अनुभूति करते हुए अपने लोगों में गए हैं, दिव्य लोगों में। पर इनकी संतान ने, परिवार वालों ने, जो शास्त्रीय नियम के अनुसार श्रीमद् भागवत की कथा, एक श्लोक आता है, हरि नाम पराये च हरि कीर्तन तत्परा, हरि पूजा पराये च ते कृतार्था कलो युगे।
कलयुग में कौन व्यक्ति कृतार्थ है, कौन व्यक्ति उसका जन्म लेना किस व्यक्ति का धन्य है। कहते हैं हरि नाम पराये च, जो भगवान के नाम के परायण हैं, करते खुद हैं पर उसमें कर्तापन का अहंकार नहीं रहता है, उसको भगवत कृपा का फल मानते हैं। हरि पूजा पराये च, जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, ते कृतार्था कलो युगे, वह व्यक्ति कलयुग में कृतार्थ है, उसका जन्म लेना सफल है। तो इनके परिवार को मैंने बहुत नजदीक से देखा। अभी लगभग ये तीसरी की चौथी पीढ़ी अभी आरंभ है, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी तैयार हो रही है। सब में वही भाव, वही प्रेम, संतों के प्रति, सच्चरित्र व्यक्तियों के प्रति, गरीबों के प्रति इनके मन में है जो दया का भाव है, ये भगवत कृपा का ही फल है। यहाँ जो भागवत कथा आप लोगों ने श्रवण की, हमने भी यहाँ बैठ करके भागवत कथा सुनी। जब हमको डमरूधर जी ने समाचार भेजा, मैंने कहा मैं अंतिम दिन आ जाऊंगा कथा के उसमें। कहते हैं आप बैठ के कथा सुने। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा भगवान के विविध चरित्रों को जिस रूप में पराशर जी ने भाव के द्वारा व्यक्त किया, ये बड़ा सराहनीय है। हमारी सनातन संस्कृति भगवान के ऊपर विश्वास करने वाली संस्कृति है, और हम जो भी कर्म करते हैं वक्तोदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। हमने परिश्रम किया इसलिए नहीं, तोदीयम वस्तु गोविंद, हे प्रभु यह आपकी संपत्ति, आपके द्वारा दी गई संपत्ति, तुभ्यमेव समर्पयेत, हम आपको समर्पित करते हैं। यही सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा जो है महत्व है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ पे लड्डू गांव में, नाम भी बहुत अच्छा है लड्डू गांव। एक आदमी, मैं बम्बई में था तो यहाँ से समाचार गया, तो उस व्यक्ति के घर में मैं था। कहते महाराज जी कहाँ से ये फोन आया? मैंने कहा लड्डू गांव। कहते हैं लड्डू भी गांव होता है? मैंने कहा लड्डू ही असली गांव होता है, जहाँ पे जाकर के अभ्यागतों का सम्मान होता है, उनको लड्डू खिलाए जाते हैं, वही गांव होता है। अब ये बम्बई इसका नाम है, बम्बई में क्या आकर्षण है? पर लड्डू गांव सुनते ही व्यक्ति के वह जो है मुंह में जो है राल आने लग जाती है। अरे भाई एक लड्डू मिल जाता तो बहुत अच्छे। मैंने अपने ढंग से हंसी में बात कही, वो कहने लगा महाराज जी बहुत अच्छी बात है। फिर वो एक बार मेरे साथ यहाँ भी आए थे, तो बड़ी सुंदर यहाँ कथा हुई। कथा के विषय में कुछ कहना चाहिए शेष नहीं है। पराशर जी ने बड़े सुंदर अच्छे शब्दों में कथा को सुनाया। तो मेरा विश्वास है कि जिनके निमित्त यह कथा कही गई है उनको तो पुण्य की प्राप्ति होगी ही, पर हमारे लड्डू गांव को भी खूब पुण्य की प्राप्ति होगी जिन्होंने आकर के इस कथा को यहाँ पर श्रवण किया। और यही नहीं, जहाँ तक भी यह शब्द गया होगा, जिस जिस गांव से लोग यहाँ आए हुए हैं, सब लोगों को इसमें पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हम अब परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अब कथा के विषय, कथा में सभी विषयों में चर्चा होगी। अब विशेष कथा को दोहराने की आवश्यकता नहीं। हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इसी तरह अच्छे कर्म करते हुए परिश्रम के द्वारा कमाई हुई संपत्ति को गरीबों की सेवा के लिए, अनाथों की सेवा के लिए, जरूरतमंद लोगों की सेवा में जो विनियोजन करता है, यही सच्चे हरि की पूजा है।
यह हमारी सनातन संस्कृति के संस्कार है। खूब खूब आशीर्वाद इस परिवार को, जिन्होंने जिस इस भावना से पितरों के मोक्ष के लिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति अनंत जन्मों तक जीव के निमित्त किए हुए कर्म उनको प्राप्त होते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। सचमुच यह सत्कर्म, यह कथा का पुण्य उनको भी मिला होगा, और यहाँ पे जो उनका आवाहन किया गया है तो वो लोग, उनके परिवार वालों ने जो पूजा और पाठ की है उसको भी उन लोगों को मिलेगा, और जो है इस कथा के माध्यम से अवश्य उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बस इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम तत्सत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद हमको सबको, यजमान परिवार को आनंद के साथ प्राप्त हुआ। हम लोगों का परम सौभाग्य है, बहुत दिनों के बाद दास को पूज्य महाराज जी के सानिध्य में 7 दिन बैठकर अपनी वाणी पवित्र करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कथा होती भी है तो महाराज का दर्शन एक आध दिन तो हो जाता है, पर यहाँ तो सौभाग्य से 7 दिन पूज्य श्री का दर्शन और सानिध्य सुलभ हुआ। और कथा के विश्राम के अवसर पर महाराज जी के साथ मुनिवर भी पधारे हैं, उनका भी दर्शन सानिध्य सुख मिला। महाराज अपने समस्त परिकर के साथ यहाँ पर 7 दिन अपनी कृपा पूर्ण सानिध्य प्रदान करते रहे। हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब 10 मिनट सावधान होकर के हम लोग थोड़ा सार श्रवण करें। इसके बाद प्रसंग है कि एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के स्नान के लिए भगवान गए तो ब्रजवासी भी वहां मिल गए। तो 100 वर्षों बाद अपने कन्हैया को द्वारकाधीश के रूप में पा करके सारे ब्रजवासी आनंद में मग्न हो गए। नंद बाबा, जसोदा मैया मिली, और द्वारका से देवकी और वसुदेव भी आए हुए थे। ये पहला अवसर था कुरुक्षेत्र में जब देवकी और जसोदा मैया मिल रही हैं, वसुदेव नंद बाबा मिल रहे हैं, ग्वाला और द्वारका वासी मिल रहे हैं, सबके साथ भेंट हुई। उधर पांडव भी इंद्रप्रस्थ से पहुंचे हुए थे तो भगवान पांडवों से भी मिले, द्रौपदी से मिले। द्रौपदी भगवान की सब पटरानियों से मिली। द्रौपदी ने पटरानियों से पूछा कि सखी ये बताओ तुमने क्या पुण्य किया होगा जो तुम्हें द्वारकाधीश जैसे पति मिले। तो जितनी पटरानियां थी सब अपने अपने विवाह की गाथा गाने लगी। रुक्मिणी जी ने कहा, द्रौपदी मैंने तो केवल सुना था, द्वारकाधीश को देखा तो कभी था ही नहीं। एक ब्राह्मण के हाथों बस पूरे हृदय का उद्गार पत्र के माध्यम से भेज दिया, परंतु द्वारकानाथ आए और जैसे गीदड़ों के बीच में से सिंह अपना भाग लेकर के चला जाता है, ऐसी अनेक राजाओं के बीच में से प्रभु ने आकर के मेरा पाणी ग्रहण करके मुझे अपनी दासी बना लिया। ऐसे सभी रानियों ने अपनी कहानी सुनाई। सबसे अंत में तो लक्ष्मणा जी ने तो बहुत ही विस्तार से कथा सुनाई है अपने विवाह की। माताएं जब मिलती हैं, चाहे तीर्थ में मिले कहीं भी मिले, ये शादी विवाह की बातें जरूर करती हैं। तो ये सब बातें हुई। लक्ष्मणा जी ने कहा, द्रौपदी मेरे तो पिता ने ऐसा प्रण किया था कि चक्र में घूमती मछली का जो लक्ष्य वेदन करेगा उसी से मेरा विवाह होगा। बड़े बड़े वीर आए और कहा, द्रौपदी तुम्हारे पतिदेव भी आए थे अर्जुन, उन्होंने भी लक्ष्य संधान किया था, पर लक्ष्य उनका भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था, केवल मछली को छूता हुआ उनका बाण निकल गया था। तब मेरे भगवान द्वारकानाथ ने आके उस दुर्गम लक्ष्य को वेद करके मुझे अपनी दासी बनाया। इस प्रकार से ऐसा आनंद उमड़ा कुरुक्षेत्र में कि भगवान का घर जाने का मन ही न हो गए। 3 महीने तक भगवान जमे रहे वहां। ब्रजवासी कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया भैया अब गैया रवा रही होंगी, चल करके हम अपनी गाय देखें गोकुल में जाकर।
तो भगवान कहते हैं बाबा 1-2 दिन और रुक जाओ, फिर चलते हैं। तुरंत नंद बाबा रुक जाते हैं। अब 2 दिन के बाद जब द्वारकाधीश कहते हैं तो बाबा फिर आप चले, तो बाबा कहते लाला 1-2 दिन और सही। तो सुखदेव जी कहते हैं अद्य स्व इति मासांस्त्रीन, आज चलें कि कल चलें, आजकल करते करते मासांस्त्रीन 3 महीने तक भगवान वहां रुके और ब्रजवासियों से खूब आनंद लिया और आनंद दिया। अंत में ब्रजवासी वृंदावन और द्वारकानाथ द्वारकापुरी चले गए। द्वारका में पहुंचते ही देवकी मां ने कहा कन्हैया एक बात पूछूं? बोले पूछो मां। बोले आपको लोग भगवान कहते हैं, कुरुक्षेत्र में अनेक साधु संतों ने आपको भगवान कहा, पर एक महात्मा तो कह रहा था कि तुम साक्षात परमात्मा हो, तभी तो बरसों पहले समुद्र में डूबा हुआ बालक तुमने अपनी गुरु माता को गुरु दक्षिणा में भेंट कर दिया, क्या ये बात सच है? भगवान बोले हाँ मां, बात तो सच है। तब तो देवकी मां भावुक हो गई और बोली बेटा मेरे 6 बच्चे उस पापी कंस ने मार दिए थे जो मैं देख भी नहीं पाई ठीक से, मेरा बड़ा मन है उन बच्चों से मिलने का, तुम हमें मिलवाओगे? भगवान बोले जो आ गया। तुरंत प्रभु चल दिए, सुतल लोक में प्रविष्ट होकर के महाराज बलि के यहां पहुंचे। बलि ने स्वागत किया। कैसे आना हुआ? भगवान बोले हमारे अग्रज आपके यहां आए हुए हैं, मेरी मां उनसे मिलना चाहती है इसलिए लेने आया हूं। बलि ने कहा जो आ गया सरकार। कंस के हाथों मरे हुए 6 भाइयों को महाराज बलि ने भगवान को भेंट किया। भगवान ने वो 6 भाई ला करके मां देवकी की गोद में बैठा दिए। बरसों बाद अपने उन नन्हे बच्चों को देख करके माता देवकी का हृदय वात्सल्य से भर गया, स्तनों से दुग्ध धारा बह निकली। मां ने सभी बच्चों को अपना स्तनपान कराया और 6 बालकों ने जैसी मां देवकी का दुग्ध पान किया कि सबके सब परम धाम चले गए। देवकी मां ने कहा बेटा ये कहां भाग गए सब? भगवान बोले मां आपने मिलने को देखने को कहा था तो मिला दिए, दिखा दिए, अब इनको मेरे धाम को जाने दो, क्योंकि इनको आपने मेरा उच्छिष्ट दूध पिलाया है। पीत शेषम गदा भृतः, जिस स्तन का मैंने पान किया अब मेरा उच्छिष्ट दुग्ध उन बच्चों ने पिया है, इसलिए वो मेरे परम धाम के अधिकारी बन गए। ऐसा कह के समझाते हुए मां को संतुष्ट किया। ऐसे अद्भुत अलौकिक चरित्र हैं भगवान के जो मानव बुद्धि से परे है। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान ने अपनी भगवत्ता भरपूर प्रत्यक्ष रूप से, राम जी महाराज मानव रूप में ही रहे, उन्होंने भगवत्ता प्रकट नहीं करी, क्योंकि वहां मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप स्थापित करना है। और भागवत में लिखा है मर्त्यावतार स्वयं मर्त्य शिक्षणम, भगवान ने मानव बन के मानवता की शिक्षा दी। इसलिए भगवान ने वहां पूरी तरह मानवोचित लीला करी है, पर कृष्णावतार में पूरी भगवत्ता प्रकट करके दिखाई है। अन्यथा महाराज बरसों पहले मरे हुए बच्चों को कौन जिंदा कर सकता है, कौन ला सकता है यमलोक से, जो भगवान ने लाके दिखाया। अब प्रभु को लगा हमारा परिवार 56 करोड़ की संख्या में पहुंच चुका है, यदि इसको ऐसे ही छोड़ के चला गया तो हो सकता है मेरे जाने के बाद यही भार बन जाए, इसलिए अब इनको भी परलोक पहुंचाना चाहिए। सत्य संकल्प भगवान ने किया और संतों की मंडली आ गई। भगवान ने सबको बगीचा में निवास दिया चातुर्मास करने के लिए। एक दिन यदुवंशी बालकों की मंडली पहुंच गई। महात्माओं को देख करके बच्चे आपस में बोले महात्मा लोग बड़े बड़े खूब माल छानते रहते हैं, इनको कुछ आता जाता है कि नहीं, चलो आज इनकी परीक्षा लेते हैं। तो जाम्बवती के बेटा सांब को साड़ी पहना करके गर्भवती महिला बना दिया और संतों के पास जाकर के बोले महाराज जी आप त्रिकालज्ञ होते हैं, कृपा करके बताओ हमारी भाभी के अब की बार बेटा होगा कि बिटिया? अब सीधे सच्चे महात्मा लोग बोले बैठे बैठो अभी बताते हैं। कोई नाक बंद करे, कोई आंख बंद करे, पल्ले कुछ न पड़े, और बच्चे हंसे। अब महात्मा समझ गए, बच्चों तुम्हें शर्म नहीं आती, संतों के साथ ऐसा उपहास करते हो, भागो यहां से। और बच्चे फिर भी नहीं भागे। एक तो पीछे से खड़े होके कहता है आता तो है नहीं, बताएंगे कहां से। अब महात्मा नाराज हो गए। दुर्वासा जी उसी मंडली में बैठे थे, बोले इधर आओ मैं बताऊं। चले गए। हाँ महाराज आप बताओ। क्रोध में भरे दुर्वासा जी बोल पड़े, जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नासनम, संपूर्ण कुल का सर्वनाश करने वाले मूसल को जन्म देगी।
बच्चे डर गए, तुरंत कपड़े उतारे तो वस्त्रों में लिपटा लोहे का मूसल निकल पड़ा। अब सबके पसीना छूट गए। अरे राम राम, मूसल हमारे पास था ही नहीं, ये कहां से प्रकट हो गया भाई? जब इस साधु के कहने से मूसल आ सकता है तो इस मूसल से हमारा मरना भी पक्का समझो। महात्मा ने यही कहा है, सर्वनाश होगा तुम्हारा। अब रोते रोते घर आए, चुपचाप अकेले में उग्रसेन महाराज को सारी घटना बताई। महाराज ने खूब डांट लगाई, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? द्वारकाधीश को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सबको मृत्यु दंड मिलेगा। वो विप्रद्रोही साधुद्रोही को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए चुपचाप रहो, किसी को मत बताओ, मूसल को घिस करके पानी में बहाओ। वही कर दिया। राम कीन चाहे सोई होई, जो सर्व समर्थ ईश्वर है उनसे छुपा करके रखा, उग्रसेन को बताया। और भगवान की लीला ही ऐसी थी। एक दिन नारद जी आए तो भगवान ने कहा, महात्मन कम से कम मेरे माता पिता को तो मेरे स्वरूप का ज्ञान करा दो। तो वसुदेव जी के भवन में नारद जी गए। वसुदेव जी ने स्वागत किया और कहा, महाराज आज कृपा करके ये बताओ, ये भागवत धर्म किसे कहते हैं? नारद जी बोले, वाह बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। यही प्रश्न एक बार नवयोगेश्वरों से विदेहराज जनक जी ने भी पूछा था। जब विदेहराज जनक जी के दरबार में आए नवयोगेश्वर, तो जनक जी ने बड़ा जोरदार स्वागत करते हुए कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर दुर्लभ होने के साथ साथ क्षणभंगुर है। एक क्षण का इसका पता भी नहीं है कि कब जीवन लीला समाप्त हो जाए, पानी के बलबूले की तरह। इसलिए कृपा करके आज मुझे यह बताएं, भागवत धर्म किसे कहते हैं? तब कवि नाम के योगेश्वर ने भागवत धर्म का स्वरूप समझाया कि देखो, भगवत प्राप्ति के मार्ग तो अनेक हैं, किंतु जो भक्ति मार्ग है वो बड़ा सुरक्षित मार्ग है। सुरक्षित मार्ग क्यों है? क्योंकि सुपर हाईवे है, राजमार्ग है, और इस राजमार्ग में धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खलेत न पते देह। राजपथ पर फर्राटे से गाड़ी दौड़ाते चले जाओ, सामने से कोई वाहन आता मिलेगा नहीं, क्योंकि वन वे है, जाने का ही रास्ता है। इसलिए न तो एक्सीडेंट होता है, न फिसलना होता है, न गिरना होता है। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म का पालन कैसे किया जाए? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। भागवत धर्म का मतलब है काया से, शरीर से, कायेन वाचा वाणी से, मनसेन्द्रियैर्वा मन से, इंद्रियों से, काया से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, स्वभाव से, प्रकृति से, जो भी आप कुछ भी कर्म करते हैं, कृष्णार्पणमस्तु, भगवान के लिए करो, अपने लिए मत करो। स्नान क्यों कर रहे हो? बोले ठाकुर जी की सेवा में जाना है। देवो भूत्वा देवम यजेत, पवित्र होके जाएंगे। भोजन क्यों करते हो? बोले खाएंगे, शरीर में शक्ति आएगी तभी तो सेवा कर पाएंगे ठाकुर जी की। व्यापार क्यों करते हो? बोले धनार्जन होगा तभी तो ठाकुर जी का बढ़िया बंगला, पूजा सामग्री सब जुटा पाएंगे। ये तो बिना पैसे के भगवान की पूजन सामग्री तक नहीं मिलने वाली। माने जो भी कर्म आप कर रहे हैं, यद करोसी यदश्नासी यद जोहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसी बात को गीता में भगवान ने अपने ढंग से कहा। यही भागवत धर्म है। भक्तों के कितने भेद होते हैं, हरि नाम के योगेश्वर ने उसको विस्तार से समझाया। माया का स्वरूप क्या है, अंतरिक्ष ने बतलाया। माया से बचने का उपाय क्या है, प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने कहा। जो माया से बचना चाहे, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम्। माया को पार करने के लिए सबसे पहले कोई सिद्ध सदगुरु की शरण में जाए। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कोई सदगुरु की शरण में जाए, हाथ में समिधा लेकर के दंडवत करे। दंड लकड़ी को भी कहते हैं। लकड़ी जैसे गिरती है, ऐसे ही गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण करके उसी को कहते हैं दंडवत। हाथ आगे करके पूरी तरह लेट जाना, इसका नाम डंडे की तरह गिरना, उसका नाम दंडवत होता है।
डंडा जिसके हाथ में होता है उसके विवेक पर निर्भर होता है वो डंडे का क्या प्रयोग करे। उसको बढ़िया उससे कुर्सी मेज टेबल भी बना सकता है, औजार बना सकता है, जला करके अग्नि प्रज्वलित कर सकता है और किसी को मार भी सकता है, प्रहार भी कर सकता है, जो चाहे। लकड़ी का अपना कोई उद्यम नहीं होता, वो तो जिसके हाथ में है उसके विवेक पर है, वो जैसा चाहे प्रयोग करे। ऐसे शिष्य को दंडवत करके गुरु के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। गुरुदेव जैसे चाहे उसका निर्माण करें। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जब सदगुरु होते हैं तब उनके मार्गदर्शन में शिष्य का पूर्ण निर्माण होता है। निर्माण होगा और उसके बाद निर्माण होगा, दोनों की प्राप्ति, लोक परलोक दोनों उसके सदगुरु की कृपा से सुधरते हैं। ये प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने बताया किस किस युग में भगवान किस किस रूप में आते हैं। करभाजन जी ने बताया, ये नव योगेश्वर संवाद से दिव्य उपदेश दिया। उसके बाद भगवान से एक बार उद्धव जी बोले, प्रभु मैं समझ गया आप जाने की तैयारी में हैं, मुझे छोड़ के मत चले जाना। भगवान बोले, मित्र तुम्हें मेरे भक्तों का अवलंब बन के रहना होगा। कैसे रहूंगा प्रभु आपके बिना? तो भगवान बोले, सन्यासी बन के रहो। तो सन्यास का स्वरूप क्या होता है? तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म का उपदेश दिया। सदगुरु तो एक ही होते हैं, परंतु शिक्षा गुरु आपके अनेक हो सकते हैं। तो यो शिक्षा के गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए हैं 24। कौन कौन? पृथ्वी वायु आकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुभा हरिणो मीन पिंगला कुररुर्भक कुमारी सरकृत सर्प ऊर्ण नाभि सुपेश कृत। ये 24 गुरुओं के नाम हैं। किस गुरु से क्या क्या शिक्षा ली वो विस्तार से बतलाए। पृथ्वी से सहनशीलता सीखी, वायु से असंगता सीखी, दुर्गंध हो या सुगंध वायु समगति से बहती है, ऐसी साधु को असंग भाव से विचरण करना चाहिए। अनुकूलता मिलती है, कहीं प्रतिकूलता मिलती है, अनुकूलता में साधु फंसे नहीं, प्रतिकूलता से भागे नहीं। ये हमने हवा से सीखा। इस प्रकार से 24 गुरुओं के माध्यम से बहुत विस्तार से सन्यास धर्म का वर्णन किया गया है। बद्ध और मुक्त का स्वरूप क्या है ये भगवान ने उद्धव जी को बताया। हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का रहस्य बतलाया। ऐल गीत और भिक्षु गीत के द्वारा वैराग्य का सुदृढ़ता से वर्णन किया। भगवान ने सत्संग की महिमा बताते हुए कहा कि जितनी सरलता से मैं सत्संग द्वारा बस में हो जाता हूं उतना किसी अन्य साधनों से नहीं। यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगाप हो हिमाम। इस प्रकार से ये एकादश स्कंद जो है ना, इसको मुक्ति स्कंद कहते हैं। मुक्ति का अर्थ क्या है? भागवत के अनुसार मुक्ति की परिभाषा है अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हम जिस देह में जाते हैं उसी देह में आत्मबुद्धि कर लेते हैं। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर के अन्यथा रूपम हित्वा, जिस शरीर को हम पाते हैं उसी को आत्मा मान बैठते हैं। ये अन्यथा रूप है हमारे। उन सब अन्यथा रूपों को त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थित हो जाना ही वास्तविक मुक्ति का स्वरूप है। इस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया और अंत में अपनी चरण पादुका दे करके उद्धव जी को बद्रीनाथ में भेज दिया कि मेरे ही प्रतिरूप भगवान नर नारायण वहां निवास करते हैं, तो मुनि के साथ रह करके खूब सत्संग करो, क्योंकि मेरे जाने के बाद घोर कलयुग के संसार में व्याप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पादुका देकर के उद्धव जी को बद्रीनाथ भेज दिए और स्वयं पूरे परिवार को लेकर प्रभासक क्षेत्र पहुंच गए, जहां यदुवंशी बालक मदरा मदांध होकर के अपशब्द एक दूसरे को बोलने लगे। देखते देखते झगड़ा बढ़ गया और वो झगड़ा गृह युद्ध में बदल गया। ऐसा भयंकर गृह युद्ध हुआ कि 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ कर समाप्त हो गए। केवल चतुः पंचावशेषता, सिर्फ 4-5 बचे, बाकी सब समाप्त हो गए। दाऊ जी अपने दिव्य स्वरूप में परिणत हो गए और भगवान एक वृक्ष की छांव में आराम से टिक करके विश्राम करने लगे। यह है सुदृढ़ वैराग्य। पूरा परिवार समाप्त हो गया, आंखों के सामने एक आंसू नहीं गिरा। ये इसको कहते हैं योगेश्वर कृष्ण का सुदृढ़ वैराग्य।
ऐसा नहीं कि गीता का उपदेश दे करके अर्जुन को ही समझाया हो। कोई कह सकता है कि अर्जुन का परिवार खत्म हो रहा था, इसमें इन पे क्या फर्क पड़ रहा था। परंतु जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया महाभारत के युद्ध में, वही ज्ञान विज्ञान अपने आचरण में भी उतरा हुआ है कि पूरा परिवार आंखों के सामने समाप्त हो गया और एक आंसू नहीं गिरा। उसी आनंद के साथ वृक्ष के नीचे आराम से टिके हुए विश्राम कर रहे हैं। एक चरण पर दूसरा चरण रखे हुए था तो अचानक एक बहेलिया को लगा कि कोई मृग है, तो विव्याध है मृग शंकया, मृग की आशंका में उसने अपना बाण चला दिया। जब भगवान के चरण में बाण लगा तो चरणों में आके गिरा और बिलखने लगा, विलाप करने लगा। भगवान ने समझाया, मां भयजरे त्वमुत्तिष्ठ काम एस कृतो ही में, मेरी इच्छा से तुमने ये काम किया भाई, इसलिए दुखी मत हो। दारुक सारथी को बुला के भगवान ने कहा, दारुक भैया जाओ सबको समझाओ द्वारका में जाके कि 7वें दिन समुद्र में समा जाएगी मेरी दिव्य द्वारका, इसलिए सब द्वारका खाली करके जाए। दारुक चला गया और इधर देवता आकाश में छा गए, प्रभु आइए हम स्वागत के लिए खड़े हैं। और देखते देखते सौदामन्या यथाकाशे, जैसे आकाश में सौदामनी चमकती है, बिजली चमकती दिखती भी है पर चली कहां गई ये पता नहीं चलता, ऐसे भगवान का वह सामला सलोना श्री विग्रह दिव्य महाप्रकाश में परिणत हो गया। प्रकाश इतना तेज था कि कोई अपनी आंखों से देख नहीं पाया और देखते देखते वो प्रकाश कहां चला गया ये कोई नहीं जान पाया। सूत जी कहते हैं, स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधात, वो तेज जो प्रकट था वो श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात वांगमय विग्रह, शब्द विग्रह रूप में भगवान सामले सलोने श्रीमद् भागवत में विराजमान हैं। बोल भागवत भगवान की जय। प्रभु के अंतर्हित होते घोर कलयुग आ गया। कलयुग में तमाम बुराइयां हैं पर अस्ति एको महान गुण, एक ही इसमें गुण है कि कीर्तना देव कृष्णस्य, केवल हरि नाम संकीर्तन से जीव को कलिकाल में शीघ्र कल्याण का मार्ग उसका प्रशस्त हो जाता है। इसलिए कलयुग केवल हरि गुण गाह, भगवान का नाम ही हरेर नामई व केवलम, कलयुग में यही एकमात्र आधार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब घोर कलयुग व्याप्त हो जाएगा तब भगवान कल की अवतार लेंगे। कहां लेंगे? संभलक ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य जितात्मनः भवने विष्णु यशसः कल की प्रादुर्भविष्यति। संभलक ग्राम में एक विष्णु यश नाम के ब्राह्मण का जन्म होगा, उसके घर में भगवान कल्कि के नाम से अवतार लेंगे, दुष्टों का दमन करेंगे, असुरों का संहार करेंगे और सज्जनों की रक्षा करते हुए धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे। बद्रीनाथ से ऊपर एक कलापक ग्राम है, उस कलापक ग्राम में एक मरु और देवापी नाम के दो राजा तपस्या कर रहे हैं आज भी। एक सूर्य वंश के हैं, एक चंद्र वंश के हैं। कल की भगवान उन दोनों राजाओं को प्रकट करके लाएंगे और उन्हीं दोनों राजाओं के द्वारा लुप्त प्राय कलयुग में जो सब सूर्य चंद्र वंश लुप्त प्राय हो जाएगा उसकी विधिवत इन राजाओं के द्वारा स्थापना करेंगे। वहीं से सूर्य चंद्र वंश का पुनः विस्तार होगा, चारों ओर सनातन धर्म की जय जयकार होगी और वहीं तभी से सतयुग का शुभारंभ हो जाएगा। अब बोलो परीक्षित, तुम्हें और क्या सुनना है? परीक्षित बोले, 7 दिन पूरे हो गए सरकार, आज आप भी चले जाएंगे और हमको तक्षक काटेगा तो आज हम भी मर जाएंगे। सुखदेव जी ने डांटते हुए कहा, त्वम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। तुम इतनी कथा सुनने के बाद में अब भी कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा। मैं तुम किसको मानते हो, शरीर को या आत्मा को? यदि शरीर को मैं मानते हो तो ये मूर्खता है, और आत्मा को मैं मानते हो तो आत्मा अविनाशी है जिसका कभी किसी काल में कोई नाश कर ही नहीं सकता, वही तुम्हारा वास्तविक रूप है। इसलिए याद रखो, अंतिम वाक्य सुखदेव जी ने बोला, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। तुम साक्षात परमात्मा के स्वरूप हो, उनसे भिन्न नहीं हो, अभिन्न तत्व हो। उसको पहचानो अपने स्वरूप को। जैसे घड़ा बनाता है, घड़े में मिट्टी से घड़ा बना तो आकाश उसके अंदर आ गया, नाम उस आकाश का पड़ गया घटाकाश। मठ बनाया, मठ में आकाश आ गया, उसका नाम मठाकाश हो गया। अब मटका किसी ने फोड़ दिया तो मटका मिट्टी मिट्टी में मिल गई और जो मिट्टी
वो जो आकाश था घड़े का, जिसका नाम घटाकाश था, वो महाकाश में परिणत हो गया, महाकाश में मिल गया। आकाश न आया न गया, न पैदा हुआ न मरा, पर घटाकाश नाम पड़ गया, घट नहीं रहा तो महाकाश हो गया। ऐसे ही आत्मा के स्वरूप को समझो, आत्मा न मरता है न पैदा होता है, बस उसका नाम संज्ञा सब पड़ जाती है। तुम अपने उसी आत्म स्वरूप का स्मरण करो। ये सुन के इस परीक्षित प्रसन्न हो गए। लाखों तक्षक काटे सरकार, मैं कभी नहीं मरने वाला, अब मुझे अच्छी तरह से आपने बोध करा दिया। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी। परीक्षित ने पूजन किया और जगाम भिक्षु भी सारदम नर देवेन पूजितः। परीक्षित से पूजित होके श्री भगवान सुखदेव अंतर्धान हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तक्षक नाग छद्म भेष में आया, परीक्षित को डसा, परीक्षित का देह भस्म हुआ। परीक्षित पहले ही अपने स्वरूप में स्थित हो चुके थे, उन्हें पता ही नहीं चला। पर परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया तो आस्तिक मुनि ने, बृहस्पति आदि ने मिल करके समझाया और उस सर्पेष्ट यज्ञ को रोका, तब सर्पों के प्राणों की रक्षा हुई। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार मैंने तुम्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाई, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे, जो 7 दिन में सार रूप में आपने श्रवण किए। अब अंतिम श्लोक हम बोलेंगे, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्, प्रणामो दुख समनस्, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। श्री हरये नमः। श्री हरये नमः। जो प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के सभी पापों को ध्वस्त कर देता है, ऐसे श्री हरि के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की मंगलमयी कृपा से पूज्यपाद श्री महाराज जी के पावन सानिध्य में 7 दिन का सप्ताह संपन्न हुआ और हमारे मुख्य परीक्षित श्री डमरूधर जी अग्रवाल जी अपने समस्त परिवार के साथ जिस मनोरथ को लेकर के कथा सुन रहे थे, प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनका मनोरथ सिद्ध हो, उनके पूर्वज प्रसन्न हो, उन्हें खूब हृदय से आशीर्वाद प्रदान करें और निश्चित कर ही रहे होंगे, प्रमुदित हो ही रहे होंगे, क्योंकि कोटि के महापुरुषों के सानिध्य में और समस्त संत परिकर के सानिध्य में यह दिव्य ज्ञान गंगा प्रवाहित हुई। और जैसा कि अभी महाराज बता ही रहे थे कि गाँव ही लड्डू गाँव हैं, तो सबने खूब लड्डू खाए और यहाँ तो खान पान का तो कहना गिनती नहीं थी, महाराज इतना चकाचक पाए। और ठाकुर जी ने भी भरपूर कृपा करी, 7 दिन तक खूब जो है अपनी कृपा बरसाई और उस कृपा की बरसात में हम लोगों ने खूब अभिभूत होकर के भरपूर आनंद लिया। पूज्य महाराज श्री की कृपा हम सब के ऊपर इसी प्रकार सदैव बरसती रहे, उनकी अनुकंपा बनी रहे और जितने संत महापुरुष महाराज श्री के सानिध्य में आए हैं उन सब के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए संपूर्ण भागवत का, हाँ, संपूर्ण भागवत का सार नाम संकीर्तन है, इसलिए नाम संकीर्तन के बाद ही आरती होगी। और यहाँ के बाद तो कल से हमारी कथा ऋषिकेश में गंगा तट पर परमार्थ निकेतन में प्रारंभ है, 23 तारीख से, कल से ही। और कल से वहाँ कथा संपन्न, 23 तारीख से 29 तारीख तक वहाँ कथा होगी और 30 तारीख को फिर वापस यहीं रायपुर में आएंगे। रायपुर के पास में ही भिलाई है, भिलाई में श्री शंकराचार्य जी का कॉलेज है, शंकराचार्य जी के नाम से, उस हाँ मेडिकल कॉलेज जो है शंकराचार्य के नाम से, तो उसी कॉलेज में श्री मिश्रा जी वहाँ के जो हैं कार्यक्रम मुख्य, उनके सानिध्य में कथा 1 तारीख से 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक भिलाई में, फिर 8 अक्टूबर से सीतापुर नैमिषारण्य क्षेत्र में कथा होगी। और ये दोनों कथाएं आस्था भजन चैनल के माध्यम से भी आप सबको घर बैठे सुनने को प्राप्त हो सकेंगी, तो आप लोग घर में भी उसका आनंद ले सकते हैं। 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक भिलाई से और सीतापुर से इन दोनों कथाओं का प्रसारण आस्था भजन चैनल के माध्यम से आप देख सकेंगे। अब आइए हम सब लोग मिल करके
भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आरती और प्रसाद लेते हुए हम लोग प्रस्थान करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो अपनी वाणी में अमृत घो, अपनी वाणी में अमृत घो, हो रसना राधे राधे बो, रसना राधे राधे बो, हो रसना राधे राधे बो, रसना राधे राधे बो। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, हो रसना राधे राधे बो, रसना राधे राधे बो। बोलो राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे। तालियों की सेवा करते हो। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारे, राधा जी वृषभान दुलारे, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारे, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, 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 ये अक्षर अनमोल। दोनों हाथ मिला के मस्ती में गाइए। ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। जय जय सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन माला नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा, इनके चरण पकड़ ले नादा। तक न दर दर दो। दोनों हाथ मिला के मस्ती में अपने स्थान पे झूलते हुए गाइए। और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोलो, 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 राधे राधे। अपनी वाणी में औरत को, अपनी वाणी में औरत को, और रसना राधे राधे बोलो, रसना राधे राधे बोलो।
जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल सुनावे, राधा जी नंदलाल बुलावे। राधा जी महाराज राधा जी महाराज नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल बुलावे, राधा जी नंदलाल बुलावे। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में करके पटको। अंत में एक बार मानो हाथ सभी लोग उठाएं, जितने भी भक्त लोग हैं और मेरे साथ गाइए। बोलो राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे। जय राधे राधे, 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 जय बोलो, जय बोलो, सम्मिल बोलो, सम्मिल बोलो, आवाज आई, आवाज आई, सारे बोलो, जोर से बोलो, हाथ उठाके, हाथ उठाके, ताली बजाके, ताली बजाके, राधे राधे, 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो बोल के हरि लाल की जय। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, ओ हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे मत में, हम खो गए थे तन मन में, हम भूल गए